प्रोसेसिंग मैंने आपको बताया था कि आपको एमएस वर्ड का आइडिया है। 3 फुट की टीचर का पढ़ाने का अनोखा अंदाज, कद छोटा मगर आवाज इतनी रौबदार कि स्टूडेंट पर भी खौफ तारी हो जाए। लोग मुझे कहते हैं कि आप हमारी इंस्पायरेशन है। ये पेशा आपको आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करता है। आज मैं इंट्रोड्यूस करवाऊंगी आपको एक ऐसी टीचर से जिसने बड़े बड़े उस्ताज़ा की छुट्टी करवा दी है। जी हाँ, खुद वो 3 फुट की हैं लेकिन काम उनके बड़े बड़े हैं। किस तरह से पढ़ाती हैं, आइए चलते हैं और उन्हीं से जानते हैं। मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया क्लास में आकर? नहीं, बस लेक्चर हो रहा था, बस वाइंड अप कर दिया था। अच्छा, कौन सा लेक्चर दे रही हैं आप? मैं जनरल साइंस का, जनरल साइंस का। किस क्लास को? 10th क्लास को। 10th क्लास को। अच्छा, पढ़ाती किस तरह से, हमें भी ज़रा दिखाएं ना, हमारे व्यूवर्स को भी पता चले भाई ये जो टीचर हैं वो पढ़ाती किस तरह से हैं, अंदाज़ क्या है पढ़ाने का? असल में पढ़ाने का अंदाज तो हर टीचर का मतलब अपना ही अपना होता है। तो मेरा लगा लें कि थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा। हर किसी को मतलब बच्चों को जब तक जहाँ तक समझ आ जाए, हमने तो वहाँ तक ही समझाना होता है वैसे तो। खैर इसी तरीके से बस थोड़ा बहुत डील कर समझाते हैं हम फिर बच्चों को। वर्ड प्रोसेसिंग मैंने आपको बताया था कि आपको एमएस वर्ड का आइडिया है। एमएस वर्ड जो होता है आपने यूज़ किया हो, उसमें टेस्ट वगैरह क्रिएट करते हैं, डेट शीट वगैरह, आपके मंथली जो रिज़ल्ट कार्ड्स हैं और भी बहुत सी ऐसी जो इन्फॉर्मेशन है उसमें आप टाइप करती हैं। अच्छा, ये आवाज़ जो है वो अब बढ़ी है या पहले से ही इतनी गरज चमक की आवाज़ थी? आवाज़ ज़ाहिर बात है, आपको पता है कि जब इंसान एक फील्ड में जाता है तो फिर उस लिहाज से तो फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर ग्रो भी करता है। तो तकरीबन माशाल्लाह से 4 to 5 सेशन है, तो आहिस्ता आहिस्ता बस बिल्डअप होगी। अच्छा, कितना अरसा हो गया आपको ये टीचर का पेशा इख्तियार करते हुए? मेरा तकरीबन ये 4 to 5 सेशन है ये। स्टडी किस तरह से करवाती हैं बच्चों को, क्या चीज़ें पहले क्या कुछ सीखा था कहीं से या ख़ुद से ही इस चीज़ को आहिस्ता आहिस्ता आगे लेकर आई? मैंने अपने टीचर्स से सीखा है, तो उनके साथ हर जगह पे मतलब हर लिहाज से लेक्चर्स वगैरह। एक मेरे टीचर हैं, उनसे मैंने हर चीज़ अपनी सीखी है कि कैसे मैनेज करते हैं, हर चीज़ को कैसे टैकल करते हैं, हर चीज़ मैंने अपनी उनसे सीखी है। ये पेशा आपको आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करता है। अक्सर मैं कमेंट्स देखती हूँ, बहुत सारे ऐसे होते हैं कि लोग मुझे कहते हैं कि आप हमारी इंस्पायरेशन है, आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि माशरे की जितनी भी लड़कियाँ हैं उनको जब वो आपको देखती हैं तो उनके अंदर एक ऐसा हौसला और आपका ऐसा कॉन्फिडेंस पैदा होता है। तो ज़ाहिर बात है इस कॉन्फिडेंस को कमाने में बड़ा टाइम लग जाता है, तो कुछ ऐसा ही टाइम लगा था बस। अच्छा, सबसे ज़्यादा वायरल आपकी कौन सी वीडियो गई? सबसे ज़्यादा वायरल वीडियो मेरी थी मैंने ना लेक्चर ले रही थी क्लास में, तो वाइट बोर्ड पे, तो उसमें ना ऊपर ऑलरेडी ना मतलब उसमें ना लिखा हुआ था, तो ज़्यादातर 70 to 80% उसमें तनकीद का ये निशाना था कि ऊपर किसने लिखा है। तो वो वीडियो इस टाइम मेरी तकरीबन लगा लें 10.5 मिलियन पे है। अच्छा, मैं पूछूं कि वो ऊपर कैसे लिखा था तो फिर क्या बताएंगे? मैं ये चाहूँगी कि वो एक बस राज था, वो लिखा मैं नहीं था। तो राज नहीं बताना आपने? राज नहीं था, राज बताया था वो फिर फाश हो जाएगा। अच्छा आमना, मुझे ये बताएं कि एक 10th क्लास का बच्चा है जिसकी हाइट बहुत काफ़ी लंबी है, उसके कान खींचने पड़े तो उसके लिए आप क्या करेंगी? कान तो नहीं मैं खींचूंगी, जाहिर बात है। मतलब वो अक्सर क्लास में होता है कि मतलब बच्चे होते हैं फोकस कर रहे होते हैं, कभी उनका माइंड ना कहीं और चला जाए तो मैं मतलब पास से गुजर ही होती हूँ, फिर उसके बाद मैं मतलब छोड़ दे। अगर उस बच्चे का ध्यान अभी भी मेरी तरफ नहीं होता तो पीछे से जाके एक थप्पड़ ही पड़ता है। ये हाथों से ज़ोर से लगता है, पता है आपको? ये 2.5 किलो का हाथ जब पड़ता है ना तो ये उठता नहीं, इंसान उठ जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। डांटती किस तरह से है बच्चों को? 9th क्लास अपनी आवाज़ बंद रखें, बाहर तक मुझे आवाज़ नहीं आनी चाहिए, और अपना जो लेसन है रिवाइज करें। उनको पता है कि अब अगर अब भी चुप ना किए तो मार पड़ जानी है। कौन कौन सी क्लासेस को जो है वो आप लेक्चर देती हैं? मेरे तकरीबन 7-8 में जो है मैथ्स के लेक्चर होते हैं। 9th and फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में मैंने बहुत से मतलब ऐसी बुक्स हैं, फॉर एग्जांपल जनरल साइंस, कंप्यूटर, बहुत से ऐसे लेक्चर्स हैं जो लेती हूँ। स्टाफ यहाँ पर आगे से आपने रखा हुआ है, कितना स्टाफ जो है वो यहाँ पर पढ़ाता है? माशाल्लाह से इस टाइम हमारी तकरीबन माशाल्लाह से 12 से 13 का स्टाफ है जो अलग-अलग अपने हर बुक्स में महारत रखता है। ये माशरे के हवाले से अगर देखें तो कुछ क्रिटिसाइज़ किया गया हो तो उसकी वजह से मायूसी का शिकार हुई? खैर ज़ाहिरी बात है, लोग तो काफ़ी करते हैं,
तो अगर आप उनके क्रिटिसाइज़ को देखते रहेंगे ना तो फिर आप कभी भी नहीं आगे बढ़ सकते। तो अगर आप उनको इग्नोर करेंगे, ज़ाहिर बात है इग्नोर करेंगे तो आप आज इस स्टेज पे मैं खड़ी हुई हूँ ना। जब आपको पता है ना कि आपकी फैमिली आपके साथ है, आपको प्यार करने वाले आपके साथ है, तो भाई दूसरे आपको क्या, इससे आपको नहीं होना चाहिए दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपको ये होना चाहिए कि आप अपने बारे में क्या सोचती हैं। तो सोशल मीडिया पे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छे लोगों ने बहुत अच्छा प्यार दिखाया उन्होंने, और बहुत अच्छा उन्होंने मुझे किया। उन्होंने मेरे साथ मतलब वो अप्रिशिएट किया उन्होंने मुझे बहुत सारा। 3 फुट की हाइट की जो टीचर है वो स्टूडेंट्स को पढ़ाती हैं, इतने बड़े बड़े स्टूडेंट्स को पढ़ाती हैं, किस तरह से मैनेज करती हैं ये चीज़ें? नहीं, टैकल तो हो जाता है, ज़ाहिर बात है। आपके अंदर एक रोब और एक दबदबा ऐसा होना चाहिए कि बच्चे आपको देख के ही मतलब हो जाएंगे। नहीं, आवाज़ में ही ऐसी गरज होनी चाहिए ना कि पता चले। ऐसे ही आवाज़ में ऐसी गर्ज होनी चाहिए। आवाज़ में गर्ज से भी बच्चा, डांट से भी बच्चा ना ढीठ हो जाता है, लेकिन आपके अंदर ऐसी स्किल्स होनी चाहिए कि बच्चा आपको देख के उधर ही रुक जाए कि नहीं, अगर मैंने किया तो नेक्स्ट मुझे या निकाल दिया जाएगा या तो मुझे डांट पड़ जाएगी बस। वैसे नॉर्मली अगर लड़कियों से पूछा जाए तो उनकी एज नहीं पूछनी चाहिए, तो आपसे मैं एज पूछ सकती हूँ कि आपकी कितनी एज है? बिल्कुल नहीं, लड़कियां अक्सर शर्मा जाती, मुझे ये समझ नहीं आती लड़कियों के एज पाने में ऐसा क्या होता है। हालांकि ज़ाहिर बात है जब आई डी कार्ड बन जाता है तो सारा कुछ राज खुल जाते हैं। मेरी इस टाइम एज 23 है। तो कितनी अर्निंग करती हैं मंथ में? मंथ में अर्निंग मतलब अल्हम्दुलिल्लाह हो ही जाती है काफ़ी, मतलब इतनी नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमने एक टीचर हैं, टीचरों का पेशा, उस्ताद का पेशा होता है खिदमत करना। हम अक्सर हमारे ज़्यादातर जो बच्चे हैं ना, इसमें से कुछ ऐसे परसेंट बच्चे हैं जो इस टाइम फ्री एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, तो उनकी जो एजुकेशन है वो हमें फिर अंदर ही करनी पड़ती है एडजस्ट। तो बाकी जो टीचर्स हैं उनको दे के जो हमारे प्रॉफिट बचता है बस वही हम रखते हैं।